हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी कैसी होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में, एक उद्यमी में किस प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए, किस लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसको मैं परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन संभवतः मैं परिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं एक फिल्म का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि बिजनेस एडवाइज़र के रूप में यदि मैं सबसे पहले किसी फिल्म से मैं प्रभावित हूँ तो उस फिल्म का नाम है फिदा। उस फिल्म का नाम है फिदा। मैं इस फिल्म में विशेष करके जो नायिका है उसकी एनर्जी से मैं प्रभावित हूँ और मैं समझता हूँ प्रत्येक उद्यमी में इस प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए, इस लेवल की एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, ऐसी उत्साहपूर्ण, जोशीली, यूनिक एनर्जी जो आपको वेरी स्पेशल और लाजवाब, जिसका कोई ऑप्शंस नहीं, बनाता है, जो हर किसी को अपनी ओर अपने उत्साह से, अपने जवाब से और अपनी छोटी मोटी हरकतों कह लीजिएगा, अदाएं कह लीजिएगा, या स्पेशलिटीज से आकर्षित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एक जबरदस्त अट्रैक्शन, एक जबरदस्त अट्रैक्शन अर्थात एक क्रियात्मक आकर्षण जो कि हर चीज को, हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेता है, अपने प्रभाव में समेटने का प्रयास करता है। हो सकता है आप कह दें कि लो आप प्रभावित हो गए हीरोइन से। मैं हीरोइन से हो सकता है, हो सकता है या कह लो आपकी भाषा में, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यूँ तो तमाम सारी पिक्चरें देखने को आती हैं, लेकिन उनमें कुछ समय के लिए एनर्जी रहती है, उसमें कुछ समय तक के लिए एनर्जी रहती है। अक्सर करके लोगों में भी यही हाल होता है कि कुछ समय तक एनर्जी रहती है, उसके बाद में फिर एनर्जी स्ट्रगल में डूब जाती है, समाप्त हो जाती है, खो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इस कैरेक्टर में देखते हैं कि वह एनर्जी फुल टाइम चलती है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी फिल्म में, पूरे उसके कैरेक्टर में, पूरे उसके रोल में एनर्जी ही एनर्जी है। एक जबरदस्त एनर्जी, और जबरदस्त एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है इससे कोई प्रोडक्शन ना होता हो, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी ताकत, और वो ताकत जो कि किसी परिभाषा की मोहताज नहीं होती, क्योंकि जो हार्ट को टच करता है उसे बुद्धि व्याख्या प्रदान नहीं कर सकती है।
उसे बुद्धि व्याख्या प्रदान नहीं कर सकती है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने अपने एक भाग में इस बात को स्पष्ट किया है कि उद्यमी के पास में जब कार्य और साधन जब बढ़ने लगे तो उसको क्या करना चाहिए, उसके अपने आप में विश्वास लेना चाहिए। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो कि उद्यमी की जो एनर्जी है, उद्यमी की जो एनर्जी है वो पूरे के पूरे बिजनेस में, पूरे के पूरे मार्केट में फैलती है जिस तरीके से एक सूर्य का प्रकाश और उसकी एनर्जी, ऊष्मा, दो चीज़ें हमें सूर्य से मिलती हैं। एक प्रकाश मिलता है, दूसरे उससे ऊष्मा मिलती है। उसी प्रकार से व्यक्ति से हमको एक उसका प्रभाव, दूसरी चीज़ एनर्जी, ताकत मिलती है। उसका प्रभाव जिससे हम प्रभावित होते हैं, और दूसरी चीज़ ताकत मिलती है। तो एक बिजनेस मैन का करेक्टर पूरा का पूरा फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जो कभी न खत्म हो। किसी भी प्रकार का टेंशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो एनर्जी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। और यदि कहीं किसी भी कारण से जरा से भी कहीं सैडनेस आता भी है, उसमें भी एनर्जी होनी चाहिए, उसमें भी एनर्जी दिखनी चाहिए। और ऐसी एनर्जी जिससे दूसरा प्रेरित हो, जिससे दूसरा प्रभावित हो, और इस कदर प्रभावित हो कि चंद सेकंड में वो आपसे इतना अधिक प्रभावित हो जाए कि वो समर्पित हो जाए, व्यावसायिक भाषा में आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके सर्विस के प्रति, आपके प्रति समर्पित हो जाए। अर्थात चंद सेकंडों में ही वो परमानेंट कस्टमर बन जाए, परमानेंट कस्टमर मिल जाए, परमानेंट आपसे मिलने वाला बन जाए। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब आपसे उसको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी रूप में क्यों न हो, वो एनर्जी चाहता है। क्योंकि हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल के दौरान सबसे अधिक यदि किसी चीज़ की खपत होती है, वह होती है एनर्जी की। और बिना एनर्जी का आदमी लुंज पुंज, ईला ढीला, यहाँ से मुड़ा हुआ, वहाँ से टूटा हुआ, वहाँ से बिखरा हुआ, वहाँ से अस्त, वहाँ से व्यस्त, इस तरीके से वो दिखाई देता है। और या फिर वो इतना ज़्यादा वो बलवान दिखाई देता है, इतना ज़्यादा मोटा, ताज़ा, हट्टा कट्टा दिखाई देता है। लेकिन वो बल और चीज़ होती है, एनर्जी और चीज़ होती है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि बल का फुर्तीलापन एनर्जी कहलाता है, बल का फुर्तीलापन एनर्जी कहलाता है। मैं फिर से इसी चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि बल का जो फुर्तीलापन है वो एनर्जी कहलाता है। और यह एनर्जी एक उद्यमी में, एक बिजनेसमैन में, और थोड़ा सा स्पष्ट करें कि उद्यमी के रूप में चाहे हो पुरुष हो या महिला हो, बिजनेसमैन से भी हमारा तात्पर्य केवल पुरुष से नहीं, महिलाओं से भी, कि वो एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी टीम में ट्रांसफ़र होती है, आपके स्टाफ में ट्रांसफ़र होती है, और वह एनर्जी पॉजिटिव, सकारात्मक हो कि आपसे यदि कोई शकल भी आपकी देख ले तो वो भी वह उत्साह से भर जाए, तो भी वह प्रसन्नता से भर जाए, तो भी वह एक कॉन्फिडेंस, तो भी वह एक विश्वास से, एक उम्मीद से, एक आशा से भर जाए। कहा वाह क्या बात, कि वाह क्या बात, ऐसा
निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ व्यावसायिक रूप में यह चीज़ तब आएगी जब आपकी इंटरनल प्रैक्टिस, जब आपकी एकांत में अभ्यास, जब एकांत में रिसर्च बहुत तगड़ी होगी, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जीवन में तो ये तब आता है जब एक आदमी उम्र के एक पड़ाव में होता है, जीवन के स्टार्टिंग लाइफ में, किशोरावस्था में ये मस्ती का स्वभाव तो सब में आता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल के दौरान ये सब ढलता चला जाता है, ये सब ढलता चला जाता है, ढलता चला जाता है। लेकिन जब हम कॉमर्शियल लाइफ में आते हैं तो वो भी तो एक नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो वो भी तो एक नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं। इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस का चुनाव करने से पहले, किसी भी बिजनेस में आने से पहले अथवा आने के बाद में एनर्जी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, एनर्जी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अपने उत्साह से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी हैप्पीनेस से कभी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। ऐसे कार्यों को न स्टार्ट करो, न स्वीकार करो जो बोरिंग हो, जिससे एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होती है, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होती है। कि अगर आप ही वर्कर बनिएगा, लेकिन वर्क करने का अंदाज एनर्जी के लॉस करने पर मत करिएगा। एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी से वर्क जनरेट होना चाहिए। एनर्जी से वर्क जनरेट होता है, कस्टमर जनरेट होता है। जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उससे एक कस्टमर के अंदर, एक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। दूसरी बात है कि आप ये मानिएगा, इस स्वीकार करिएगा कि बिजनेस एक उत्पादक वर्ग है। बिजनेस एक उत्पादक वर्ग है जो कुछ न कुछ उत्पादन करता है, कुछ न कुछ जनरेट करता है, कुछ न कुछ क्रिएट करता है। आखिरकार आप व्यक्ति में क्या जनरेट कर पा रहे हैं, व्यक्ति में क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, व्यक्ति में क्या उत्पादित कर पा रहे हैं, चाहे वो धन का उत्पादन हो, चाहे उत्पादन को व्यापक रूप में चेंजेस होता है, इनोवेशन होता है, परिवर्तन होता है, तो ये सब भी उत्पादन के ही एक अंग हैं, उत्पादन से ही मिलते जुलते प्रकार हैं। तो इस प्रकार से कि जब प्रोडक्शन, बिजनेस का अर्थ प्रोडक्शन है, तो केवल सीमित अर्थों में प्रोडक्शन को मत लीजिएगा, एक व्यापक अर्थ में प्रोडक्शन को लीजिएगा। और ये प्रोडक्शन जो इसको सूक्ष्म प्रोडक्शन बोलते हैं, ये प्रोडक्शन आपकी एनर्जी से जनरेट होता है, क्रिएट होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि एनर्जी की भाई अभी तक जो हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया, या हम कहते हैं आदमी मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी पिक्चरों को देखता है, ठीक है, सीरियल्स को देखता है, उसके हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस कैरेक्टर को देखते हैं तो इसके फुल रोल में हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी दिखती है, उससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में ये एनर्जी तो होनी ही चाहिए, या ऐसी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। या एनर्जी के मामले में यदि कोई कैरेक्टर रोल मॉडल होता है, ताकत के मामले में, स्ट्रगल के मामले में, कोई उपलब्धि के मामले में, कोई किसी के मामले में रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन यदि एनर्जी के मामले में एक उत्साह, प्रसन्नता, जोश, सकारात्मक, पॉजिटिव, इन सब चीज़ों को लेकर के यदि कोई एक रोल मॉडल की बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि ये फिदा फिल्म का ये जो लेडीज़ कैरेक्टर है,
जो लेडीज़ कैरेक्टर है अपने आप में ज़बरदस्त एनर्जी से भरपूर है। दूसरी चीज़ आती है कि फिदा शब्द, फिदा शब्द इसमें एक आया है। मैं फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह एक प्रोडक्ट है। फिल्म तो एक प्रोडक्ट है, फिल्म ही तो एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में कौन दे क्या रहा है? तो जिसने ये प्रोडक्ट बनाया वो इसके द्वारा निश्चित तौर पर वो क्या देना चाहता है ये तो वो जान सकता है। लेकिन हम आप क्या ले रहे हैं या हम आप कौन सा प्रोडक्ट किस लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ऐसा कार्य करिएगा, ऐसा कार्य करिएगा जैसे कि फिदा हो जाना। फिदा, फिदा शब्द कि दूसरा कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर फिदा हो जाए, आपकी सर्विस पर फिदा हो जाए, आपकी बिजनेस पर फिदा हो जाए, आपकी फर्म कंपनी पर फिदा हो जाए, आपकी एक्टिविटी पर फिदा हो जाए, आपकी बातचीत, आपकी इम्प्रेशन पर फिदा हो जाए। अगर वो फिदा हो गया फिर वो आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं है। इसलिए इस लेवल पर वर्क होना चाहिए, इस प्रकार से डिजाइन होनी चाहिए, इस प्रकार से इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस जनरेट करिए कि दूसरा देखे, सुने, जाने, महसूस करे और बिना फिदा हुए ना रह सके। इसलिए आप भी जब किसी चीज़ पर फिदा हो जाते हैं, आसानी से आदमी फिदा नहीं होता है, आसानी से फिदा नहीं होता है। और यदि फिदा हो गया किसी चीज़ पर, किसी बात पर, तो वो चीज़ उसके लिए जीवन भर साथ देती है। ये जीवन भर वो उसके साथ में रहना चाहता है, उन विचारों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ, उन कैरेक्टर के साथ में, उन विशेषताओं के साथ में, जिनके कारण वो उन पर फिदा हुआ है। फिर वो उनके अनुसार बदलने का प्रयास करता है, उनके अनुसार ढलने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर एक परिवर्तन का नियम भी एक चीज़ लागू होती है कि जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं या बदलने के लिए प्रभावित होना जरूरी है। यदि हम प्रभावित नहीं हो सकते तो हम बदल नहीं सकते हैं, यदि हम प्रभावित नहीं हो सकते हैं तो हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए यदि हमको बदलना है तो हमें प्रभावित होना पड़ेगा, और जिससे हम प्रभावित होंगे उसी के अनुसार बदलेंगे, उसी के अनुसार बदलेंगे तो चेंजेस, या तो हम फिदा हो जाएं या दूसरा फिदा हो जाए, बदलाव आएगा। या तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे दूसरा फिदा हो जाए हमारे कार्य पर, हमारी व्यवस्था पर, प्रोडक्ट या सर्विस पर, या फिर दूसरा कहीं कुछ ऐसा कर जाए कि हम उस पर फिदा हो जाएं। तो परिणाम हम उसको पाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए हम अपने आप को बदल देते हैं, हम अपने आप को बदल देते हैं। और क्योंकि उससे हमको, जिस पर फिदा हम होते हैं, जिस गुण पर, जिस बात पर, जिस एक्शन पर, वो खुद हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट कर देता है, और वो एनर्जी हमें बदल देती है, वो एनर्जी हमें बदल देती है। इसलिए एनर्जी को परिभाषित करने के लिए, एनर्जी का एग्जाम्पल देने के लिए, फुल टाइम एनर्जी का एग्जाम्पल देने के लिए हमने ये फिदा फिल्म का उदाहरण दिया है। इसके लेडीज़ और मुख्य कैरेक्टर का एग्जाम्पल दिया है कि यदि उत्साहपूर्ण, जोशीली, ज़बरदस्त एनर्जी जिसकी आवश्यकता है वो बोरिंग और मुँह लटकाए हुए और वो ऐसा वैसा जो है कि मान लिया जिसको देख करके मुस्कान ना आ जाए, आदमी मुस्कुराने ना लगे, आशा विश्वास एकदम एक्टिव ना हो जाए, फिर वो कैरेक्टर ही क्या। तो हम ये चाहेंगे इस एनर्जी को डेवलप करना चाहिए, इस एनर्जी को डेवलप करना चाहिए, और इस एनर्जी को
समझने के लिए कम से कम इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। मैं फिर वही बात कहता कि मैं फिल्म की वकालत मैं नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी यदि लगता है तो ऐसा ही सही वेस्ट की वकालत करिएगा। और मैं करता हूँ क्योंकि आदमी अपने आप को रोक नहीं सकता। यदि आज हम किसी प्रोडक्ट की वकालत कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में सलाह दे रहे हैं, तो आप भी खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को इस तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि लोग फिदा हो जाएं। फिर लोग आपको उदाहरण दें, आपकी फर्म, कंपनी, दुकान का उदाहरण दें, आपके प्रोडक्ट और सर्विस का उदाहरण दें कि वाह क्या बात है, ऐसी चीज़, इसको देख करके आदमी बरबस फिदा हो जाए। धन्यवाद। स्पेशली ध्यान रखिए एनर्जी को कमज़ोर या वीक कभी मत होने दीजिएगा। भरपूर, फुल ऑफ एनर्जी, योर माइंड, योर बिलीव्स एंड योर बॉडी। थैंक्स।